दूसरा मुद्दा हमारा यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब देश के अंदर 10% सवर्णों को अधिकार मिला, उनको आरक्षण दिया गया, हम लोगों ने समर्थन किया कि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी का अधिकारों की बात हो रही है, जब यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में विद्यार्थियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारा विरोध किया जा रहा है। किस लिए? कि अगर एससी एसटी का बच्चा मेरिट में आगे बढ़ेगा तो वो आईएएस पीसीएस बनेगा। अगर वो उसकी मेरिट अच्छी जाएगी तो नौकरी पर वो जल्दी लग जाएगा। आप जानते हैं कि नौकरी मेरिट के आधार पर होती है। प्रैक्टिकल्स में मैं जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैंने वो उत्पीड़न देखा है। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के तमाम विद्यार्थियों से कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। भिक्खू संघ और बीमारी आपसे वादा कर रही है कि जब हम लोग बहुजन समाज अपने पैसे से, उधारे पैसे लेकर, अपने ऊपर कर्जा करके, जब 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज सकता है, उनके त्योहार मना सकता है, क्या एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर, एक दिन का काम छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शुरू किए हुए आंदोलन पर दिल्ली नहीं आ सकता है? यह आपका सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन। मुस्लिम समुदाय के पास में मक्का मदीना है, सिख समुदाय के पास में स्वर्ण मंदिर है, और क्रिश्चियन के पास में चर्च है, और हिंदू के पास में अयोध्या है। अब सवाल यह है, तो बौद्ध भिक्षु के पास में बोध गया क्यों नहीं? मीडिया बंधुओं का देश और जनहित में हमारे मुद्दों को प्रकाशित करने के लिए आप सभी का स्वागत है। सम्मानित हमारे भिक्षु संघ एवं हमारे मुख्य बनते विनयचार्य जी, सम्मानित मीडिया बंधुओं, आप जानते हैं कि देश के अंदर महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में इस आंदोलन की घोषणा करी, जिससे कि देश में समानता आए, सभी जाति धर्मों को समता, समानता, बंधुता का पाठ पढ़ाया जा सके। उसके बाद में हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारी जो मुख्य धरोहर है, बोध गया जो धरोहर है, वो अब तक भी वो बौद्धों को नहीं मिली है, जिसको हमारे भंते विनयचार्य जी देश के सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में मजबूती से उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को एक कार्यकर्ता के रूप में भिक्षु संघ के साथ में ईमानदारी और निष्ठा से खड़ा होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सम्मानित मीडिया बंधुओं, ये जो बोध गया का जो मुद्दा है, इसमें आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पास में मक्का मदीना है, सिख समुदाय के पास में स्वर्ण मंदिर है, और क्रिश्चियन के पास में चर्च है, और हिंदू के पास में अयोध्या है। अब सवाल यह है, तो बौद्ध भिक्षु के पास में बोध गया क्यों नहीं है? ये एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से और देश में एक जनतंत्र के बल पर ये हमारा ये सवाल है दिल्ली में बैठकर कि आखिर इस समुदाय को वंचित क्यों रखा गया? देश की आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी शायद इसलिए कि देश का जो सबसे बड़ा तबका है, आप जानते हैं सम्मानित मीडिया बंधु, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे प्रथम विद्वान थे, विद्वानों में से एक थे। उन्होंने हमें बौद्ध का मार्ग इसलिए दिखाया कि हम लोगों को न्याय, समानता, अधिकार मिल सके। इस देश के सबसे बड़े समुदाय को वो वंचित ना रहे, वो पीड़ित ना रहे। शायद बोध गया हमें इसलिए नहीं मिला, देश का सबसे बड़ा समुदाय जिसको हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, उसका शासन ना जाए, वो सामाजिक परिवर्तन ना कर दे। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमारे भंते विनयचार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसको भीम आर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि 12 फरवरी को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के 28 राज्यों में हम लोग बड़ी मजबूती से देश के तमाम लोगों को बुलाकर दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा बुलंद करेंगे। और दूसरा मुद्दा सम्मानित साथियों ये है, देश के हम बहुजन समाज से एक अपील और करना चाहते हैं कि हम लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी है, ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बहुजन समाज का एक बेटा और एक भाई होने के उद्देश्य से, बहुजन समाज का सुचिंतक होने के उद्देश्य से मैं देश के बहुजनों को एक बहुत महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं कि जब हम लोग बहुजन समाज अपने पैसे से, उधारे पैसे लेकर, अपने ऊपर कर्जा करके, जब 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज सकता है, उनके त्योहार मना सकता है, क्या एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर, एक दिन का काम छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शुरू किए हुए आंदोलन पर दिल्ली नहीं आ सकता है? ये आपका सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है।
हम बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये आपके सामाजिक परिवर्तन का मामला है। जब तक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आंदोलन जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। आज भी हम हमारे साथ में उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें इशारा किया, हम उस पर कहां पहुंचे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस आंदोलन की घोषणा 1956 में करी, आज हम लोग कहां खड़े हैं? हमने उनके आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया है? बहुजन समाज के लोगों, ये 12 फरवरी को साबित करना है। हमने बाबा साहब का नमक खाके हम कितने आगे बढ़े? क्या हम केवल बाबा साहब का नमक खाके क्या हमने केवल स्वार्थ के लिए काम किया? हमने समाज को कितना आगे बढ़ाया, आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया? ये 12 फरवरी को प्लीज बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, आग्रह है, एक दिन का काम छोड़कर सरकारी, प्राइवेट, कर्मचारी, मजदूर तबके के लोग, हर एक भाई, हर एक बहन एक दिन के लिए काम छोड़कर 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर अपने खर्चे से, क्योंकि बहुजन समाज का एक इतिहास रहा है कि जब भी बहुजन आंदोलन होते हैं वो अपने खर्चे से होते हैं, न कि सत्ता के इशारे पे होते हैं। सत्ता के इशारे पे आंदोलन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चला हुआ आंदोलन है। आपको अपनी बसों से, अपने ट्रेनों से, अपने टिकट से, अपनी बाइकों से, अपनी कारों से, अपने मेहनत मजदूरी के पैसे से आपसे अपील कर रहा है आपका भाई कि आपको 12 फरवरी को पूरी ताकत के साथ में सुबह 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचना है। और दूसरा मुद्दा हमारा यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब देश के अंदर 10% सवर्णों को अधिकार मिला, उनको आरक्षण दिया गया, हम लोगों ने समर्थन किया कि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब SC, ST, OBC का अधिकारों की बात हो रही है, जब यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में विद्यार्थियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारा विरोध किया जा रहा है। किस लिए? कि अगर SC, ST का बच्चा मेरिट में आगे बढ़ेगा तो वो IAS, PCS बनेगा। अगर वो उसकी मेरिट अच्छी जाएगी तो नौकरी पर वो जल्दी लग जाएगा। आप जानते हैं कि नौकरी मेरिट के आधार पर होती है। प्रैक्टिकल्स में मैं जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैंने वो उत्पीड़न देखा है। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के तमाम विद्यार्थियों से कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। भिक्खू संघ और बीमारी आपसे वादा कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी एक्ट के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तमाम देश के विद्यार्थियों से यह अपील कर रहा हूं कि आप लोग कॉलेज, विद्यालयों की छुट्टी रख के आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है। आप जानते हैं कि यूजीसी एक्ट में हमारा कहां पर उत्पीड़न नहीं होता है। अगर कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है तो उसे आर्ट में डाल दिया जाता है। रैगिंग के मामले में अभी कई बच्चों ने हत्या करी, हम रोहित वेमुला को नहीं भूल पाए। काफी देश के अंदर इतने बड़े उत्पीड़न अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, अभी हमने उत्तराखंड में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। अगर आप इस अत्याचार को, इस अन्याय को और इस शिक्षा को बचाना चाहते हैं, देश के विद्यार्थियों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप तमाम भाइयों से, बहनों से अपील है कि आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि 12 फरवरी को यह लड़ाई अंतिम है और ये लड़ाई निर्णायक है। जो लोग कहते हैं कि 100 साल से लड़ाई चलती आ रही है, जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, हम लोग निर्णायक स्थिति में पहुंचे हैं। आप तमाम लोगों से अपील है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनतंत्र में ताकत है। इसलिए आप लोग इतना जनतंत्र 12 फरवरी को दिखाएं कि सरकार को झुकना पड़े। जिस तरह हमारी बात पहले दिल्ली तुगलकाबाद में भी सुनी गई थी, हमारी बात SC, ST एक्ट में भी सुनी गई थी। इसलिए कभी जब भी हमने आंदोलन किए हैं, आप लोगों ने इतनी ताकत के साथ में आंदोलन किया कि सरकार को रातों रात झुकना पड़ा और स्पष्टीकरण देना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज इतनी संख्या में पहुंचे कि 12 फरवरी को 5 बजे स्टेटमेंट आ जाए कि बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया गया है और यूजीसी एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं ऐसी आशा उम्मीद के साथ में आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि 12 फरवरी को एक इतिहास लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।